नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका पीआर स्टडी क्लासेज पर। विद्यार्थियों, आज मैं लेके आया हूँ बीएसटीसी 2023 का महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। विद्यार्थियों, इतने शानदार तरीके से ये जीके क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके याद होने में भी आसानी रहेगी। तो विद्यार्थियों, जो ऑप्शन बताते हैं वो ऑप्शन वाले इसमें आपको याद करने में प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए मैं इसी टॉपिक पर ऐसे अच्छे कंटेंट लेके आया हूँ। तो विद्यार्थियों देखो, विद्यार्थियों सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो। और साथियों मेरी बात सुनो एक बार, कि जिस बंदे को भी इस आंसर क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको कमेंट में उसको ज़रूर बताना है। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राजस्थान का इतिहास। तो साथियों, राजस्थान के इतिहास में साथियों देखो, पॉइंट टू पॉइंट और क्वेश्चन के साथ आंसर बताया जा रहा है। तो आप याद करो जल्दी से जल्दी, यही क्वेश्चन आने की संभावना है। आपका सबसे पहले क्वेश्चन रहने वाला है वो साथियों रहने वाला है, कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण का कार्य कब प्रारंभ हुआ। साथियों, उत्खनन है उसका प्रथम कार्य हुआ था, वो कब शुरू हुआ था। वो साथियों हुआ था 1960 से 1961 में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। वो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। उसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को एंड तक देखना। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो साथियों रहने वाला है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। साथियों, गणेश्वर सभ्यता है वो साथियों किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो साथियों वो हुई है कातली नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन हुई है? गणेश्वर सभ्यता। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा है वो किस जिले के अंदर स्थित है। तो साथियों वो है हनुमानगढ़ जिला, उसके अंदर ये कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट है वो है विद्यार्थियों, राजस्थान सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ प्राप्त हुए। साथियों, समकालीन अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए हैं वो आपको बताना है। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता उसका समकालीन अवशेष कहाँ प्राप्त हुए। साथियों, अवशेष हुए हैं कालीबंगा में। कालीबंगा है उसके अंदर ही राजस्थान सिंधु घाटी सभ्यता का जो अवशेष है वो मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन वर्ष हुई, तो आपको बताना है 920 से 921 में। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है विद्यार्थियों, वो रहने वाला है, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है। राजस्थान का टाटा नगर साथियों कहा जाता है रेड टॉक में। रेड टॉक है उसे राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है, कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन से लिपि का प्रयोग करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों कौन सी लिपि है उस लिपि का प्रयोग करते थे, वो उस लिपि का नाम बताना है। शैंदव लिपि। कौन सी लिपि है? शैंदव लिपि है। उस लिपि का जो है वो काम करते थे। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है, आउड सभ्यता का पुराना नाम क्या है। आर्य सभ्यता है उसका पूरा नाम साथियों क्या है। आर्य सभ्यता का पुराना नाम है वो है ताम्रवती नगरी और धूलकोट नगरी। ताम्रवती नगरी और धूलकोट नगरी, ये साथियों आपको याद कर लेने हैं कि आर्य सभ्यता का पुराना नाम क्या है, एग्जाम में आने की संभावना है। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, आर्य सभ्यता के लोगों का प्रथम खाद्य पदार्थ क्या था। साथियों, जो आर्य सभ्यता में जो लोग बसते हैं उसका सबसे प्रथम जो खाद्य का पदार्थ है वो खाने की चीज़ें थी वो क्या थी। वो साथियों थी चावल। क्या थी? चावल थी। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो साथियों रहने वाला है, आर्य सभ्यता के काल में किस धातु का पता चला। जो साथियों आर्य सभ्यता का काल था उस समय कौन सी धातु का उन्हें पता चला था कि ये धातु इस नाम से जानी जाएगी। तो साथियों लोहा है। उस लोहे को आर्य सभ्यता के काल में जाना गया था। अगला आपका है, खुदाई के समय एक गोल बुद्धि मूर्ति के विशेष कहाँ से प्राप्त हुए। जो साथियों एक गोल बुद्धिमती विशेष अवशेष थे वो कहाँ से प्राप्त हुए। तो साथियों हुए थे वो बैराट से वो प्राप्त हुए थे अवशेष। अगला आपका है वो है, मौर्य काल में राजस्थान के
बौद्ध धर्म का प्रथम केंद्र कहाँ जाता था? साथियों कहाँ जाता था? वो साथियों जाता था विटायनगरी जयपुर। जो साथियों विटायनगरी जयपुर के अंदर है वहाँ पे होता था। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो उदयपुर जिले के बल्लभनगर तहसील में राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? साथियों जो हुआ था गठन बल्लभनगर तहसील में वो साथियों कब हुआ था? 1950 में। 1950 में हुआ था। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? साथियों कालीबंगा है सभ्यता वो किस नदी के किनारे विकसित हुई? साथियों वो आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई। आप ध्यान से आंसर को देख, आहड़ नदी है उसके किनारे विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता का विकास विकसित हुई। साथियों गणेश सभ्यता है वो कहाँ पे विकसित हुई? साथियों गणेश सभ्यता है वो विकसित हुई है सीकर के अंदर। और कब पूछा जाए तो सीकर के अंदर आप बताना है। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है राजस्थान बीएसटीसी 2023 जीके क्वेश्चन। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना भाग है? जो साथियों भारत का क्षेत्रफल है उनमें से राजस्थान का कितना परसेंट भाग है? तो साथियों वो है 10%, 10.41% भाग है। वो पूरे इंडिया में से राजस्थान का इतना भाग है। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो साथियों रहने वाला है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? साथियों राजस्थान की पूरी कुल स्थलीय सीमा है वो साथियों कितनी है? वो साथियों रहने वाली है 5920 किमी यानी 5920 किलोमीटर। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो साथियों राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया था? तो साथियों राजस्थान का राजपूताना नाम है वो साथियों कब और किसने दिया था? साथियों कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो साथियों वो कब हुआ था? तो हुआ था साथियों 1800 ईस्वी में। ठीक है। और इसका नाम किसने दिया था? तो साथियों जॉर्ज थॉमस ने। किसने? जॉर्ज थॉमस दिया था। याद करना आपको। अगला आपका है राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थल कौन सा है? साथियों राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थल कौन सा है? तो साथियों वो रहने वाला है आपका हिंदूमल कोटा यानी श्री गंगानगर अंदर है। हिंदूमल कोटा श्री गंगानगर अंदर है। अगला आपका है राजस्थान के पश्चिमी अंतराली राजस्थान में पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? साथियों राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो साथियों कहाँ पे समाप्त होती है? सहगढ़ जो साथियों बाड़मेर के अंदर सहगढ़ वहाँ पे राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त होती है। अगला है राजस्थान की आकृति कैसी है? साथियों राजस्थान की आकृति है वो कैसी है? यह कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। साथियों राजस्थान की है आकृति वो साथियों है विषम कोण चतुर्भुज। साथियों विषम कोण चतुर्भुज होता है उसी प्रकार है राजस्थान की आकृति। राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? साथियों उदयपुर के आसपास क्षेत्र हैं उसको साथियों राजस्थान का गिरवा भी कहा जाता है। ध्यान रखना ये एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। राजस्थान का गिरवा किसे कहते हैं? जो साथियों उदयपुर के आसपास का भाग है उसे राजस्थान का गिरवा कहते हैं। ठीक है। राजस्थान को कुल कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? राजस्थान को साथियों कुल कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो साथियों 4 भागों में बांटा गया है। आंसर आपके सामने है। अरावली पर्वत श्रृंखला किसकी अवशेष हैं? साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला है वो साथियों किसकी अवशेष हैं? वो साथियों गोंडवाना लैंड है उसकी अवशेष हैं। अगला आपका साथियों क्वेश्चन रहने वाला है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। ध्यान रखना ये अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 692 किलोमीटर। ध्यान से देख लो 692 किलोमीटर। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला कितनी लंबी है? तो पहले पूछा अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, अब पूछ रहा है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला कितनी लंबी है? तो साथियों लंबी कितनी है तो आपको बताना है 550 किलोमीटर। ठीक है। लंबी कितनी है तो आपको बताना है 550 किलोमीटर। और
वो बताता है कि पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुदाय से औसत ऊंचाई कितनी है? साथियों वो औसत ऊंचाई है जो अरावली पर्वतमाला की, वो साथियों हैं 330 मीटर, यानी 330 मीटर उसकी ऊंचाई है। अगला आपका है आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित अचनगढ़ की कितनी ऊंचाई है? साथियों आबू पर्वत के अंदर श्रृंखला है, उसमें अचनगढ़ जो है वो उसकी ऊंचाई कितनी है? तो साथियों उसकी ऊंचाई है वो है 1380 मीटर, 1380 मीटर है। आपको ध्यान से सुन लेना एक बार। देखो साथियों पूछे कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो साथियों आपको बताना है 692 किलोमीटर। और आपको अरावली पर्वतमाला श्रृंखला की लंबाई पूछे तो आपको बताना 550 किलोमीटर। और राजस्थान के अरावली पर्वत की सामुदायिक और औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना 330 मीटर। ठीक है। अगला आपका रहने वाला है वो राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। साथियों राजस्थान की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ पे निवास करती है ज़्यादातर, तो साथियों पूर्वी मैदान भाग में। जो साथियों पूर्व का भाग है, पूर्व मैदानी भाग, उसमें साथियों राजस्थान की सर्वाधिक संख्या जो निवास करती है। अगला आपका रहने वाला है राजस्थान की कुबड़ पट्टी किसे कहा जाता है? राजस्थान की कुबड़ पट्टी साथियों किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, राजस्थान की कुबड़ पट्टी किसे कहा जाता है? साथियों वे कुबड़ पट्टी कहा जाता है नागौर और अजमेर को। ध्यान पूर्वक देखना साथियों, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहा जाता है नागौर और अजमेर को। अगला आपका राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? आपको वैसे भी इसका आंसर का पता ही होगा ऑलरेडी, तो साथियों मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसमें उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। अगला है गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? साथियों गढ़सीसर सरोवर है वो साथियों आपको कहाँ पर है आपको बताना है। देखो साथियों वो है जैसलमेर के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ कि जिसको पता नहीं है उसको मैं बता देता हूँ कि गढ़सीसर सरोवर है जैसलमेर के अंदर। अगला आपका रहने वाला राजस्थान देश में कौन से भाग में स्थित है? जो साथियों राजस्थान है वो देश में कौन से भाग में स्थित है, यानी पूरा भारत है उसके अंदर राजस्थान है ना, वो साथियों राजस्थान कौन सी दिशा के अंदर स्थित है? तो आपको बताना है वो दिशा है उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर राजस्थान देश का सबसे भाग है। ठीक है। अगला आपका रहने वाला है साथियों सिरोही क्षेत्र की पहाड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? साथियों सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ी है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियाँ, तो साथियों स्थानीय भाषा में साथियों क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका आपको आंसर हमें बताना है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना। देखो इसका मैंने आंसर भी नहीं लेके आया क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों एक बार मैं आपको बताता हूँ इस चैनल पर हर सभी प्रकार की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।